વાત સમાજની ઉદ્દેશ્ય વિકાસનો। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे समाज यानी कि श्री लूनावाड़ा गौर दबोदन ब्रह्म समाज में फैल रहे एक दूषण के बारे में। एक ऐसा दूषण जो कि आने वाले कुछ ही सालों में हमारे समाज में से कई सारे रिश्तों को खत्म कर देगा। एक ऐसा दूषण जो कि आज हमारा समाज इतना बड़ा है, इतना प्रगतिशील है, उसे चंद हिस्सों में बांटकर मर्यादित कर देगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे समाज के प्रबल शत्रु यानी कि लव मैरिज उर्फ इंटरकास्ट मैरिज की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे समाज में दिन प्रतिदिन यह जो लव मैरिज का ट्रेंड इतना जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे सही जिम्मेदार कौन है? माँ बाप, बच्चे, समय या फिर परिस्थिति? तो इसका सही जवाब है माँ बाप और बच्चे। जी हाँ, अगर आप गौर से देखेंगे तो अधिकतर लव मैरिज के किस्सों में ज्यादातर जिम्मेदार माँ बाप और बच्चे ही होते हैं। कैसे? तो आइए आज इसको समझने के लिए इसके पीछे के माइक्रो साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज के समय में हर लड़की के माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी के लिए जो भी रिश्ता है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हो, जिसके चलते वह खुद की बेटी भले ही माता सीता जैसी पवित्र और सहनशील हो या ना हो, लेकिन वह खुद का दामाद प्रभु श्री राम जैसा सर्वशक्तिशाली और धनिष्ठ पाने की चाह रखते हैं। वही आज लड़के वालों के माँ बाप को भी भले ही खुद का बेटा प्रभु श्री नारायण जैसा समझदार और पारिवारिक हो या ना हो, लेकिन वह खुद की बहू माता श्री लक्ष्मी जैसी सुंदर, सुशील और चारित्रवान पाले की चाह रखते हैं। संक्षिप्त में अगर कहे तो आज के समय में हर माँ बाप अपने संतानों का रिश्ता होने से पहले भी अपने सामने वाले पक्ष में वह सारी विशिष्टताएं पाना चाहते हैं जो शायद खुद के संतान या फिर खुद के परिवार में भी नहीं है। और तो और लेकिन वह अपनी होने वाली बहू या फिर होने वाले दामाद से लगाकर वे की अपेक्षाओं की सूची में भी किसी भी प्रकार की पीछे हट करना नहीं चाहते। फिर जब उनकी संतान 20-21 साल की समझदार होती है, गुड लुकिंग होती है और शादी करने लायक होती है, तब समाज में से जब उनके लिए कोई रिश्ता आता है तो वह माँ बाप अपने अपेक्षाओं की लंबी सूची निकाल कर अगर उसमें कोई भी विशिष्टता की कमी हो तो वह फौरन वह रिश्ता ठुकरा देते हैं। और फिर वह अपने संतानों से कहते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारा रिश्ता वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जिसके चलते उनके संतानों के दिमाग में एक बात पहले ही फिट हो जाती है कि मेरे समाज में मेरे लिए कोई रिश्ता है ही नहीं और ना ही मेरे समाज में मेरे लेवल का कोई है। जिसके चलते वह धीरे धीरे अपने समाज को हल्के में लेने लगते हैं और फिर जब समाज में कोई भी कार्यक्रम हो, गेट टुगेदरिंग की इवेंट हो या किसी भी रिश्तेदार की शादी हो, वह वहां पर आना जाना कम कर देते हैं। बस यही सोचते हैं कि यहाँ पर जाने से तो मेरा क्या ही फायदा होगा। और अब यह संतान अपनी चढ़ती जवानी की उम्र में होने के कारण अपने सोसाइटी, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने किसी भी अनजान दोस्त के संपर्क में आकर उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। इसी बातचीत के दौर में वह इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वह उनके साथ अपनी पर्सनल थिंग्स भी शेयर करने लगते हैं और धीरे धीरे और समय चलते यही बातचीत का दौर हम सब के सामने लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट मैरिज के वास्तविक रूप में हम सब के सामने आते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जल्द से जल्द अगर इसे ना रोका गया तो हमारे बने बनाए समाज को बिखरने में देर नहीं लगेगी। तो देखिए, इसे रोकने के लिए आज के माँ बाप को एक बात समझना बेहद ही जरूरी है कि चाहे उनकी संतान स्टडी कर रही हो, जॉब कर रही हो या फिर अपने खुद के प्रोफेशन में सेटल हो, लेकिन फिर भी समाज में जब भी किसी रिश्तेदार की शादी हो या फिर गेट टुगेदर की इवेंट हो या फिर ऐसा कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो जहां समाज के सभी लोग इकट्ठा होने वाले हो, वहां पर अपनी संतान को अवश्य ले जाए और अपने घर में भी अक्सर अपने समाज से जुड़े कुछ खास बातों का जिक्र करते रहे, उन्हें अपने समाज से जुड़े कुछ भव्य इतिहास बताते रहे और जब भी वह किसी सामाजिक कार्यक्रम में हाजिर हो तब उन्हें अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों से मिलवाते रहे। इससे होगा ये कि वह अपने समाज को अच्छे से जान पाएंगे और धीरे धीरे अपने समाज से काफी नजदीकियां बनाने लगेंगे, जिसके चलते वह खुद ब खुद ही अपने समाज में से ही अपने होने वाले जीवन साथी को ढूंढ निकालेंगे। और एक बात जो कि आज के माँ बाप को समझनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता और एक प्रश्न उन्हें खुद से पूछना चाहिए
कि आज से ठीक 30-40 साल पहले जब उनका खुद का रिश्ता हुआ था, तब उनके माँ बाप ने क्या अपने होने वाले दामाद या अपने होने वाली बहू से इतनी अपेक्षाएं रखी थी। तो फिर जब आज का युवा अपने सुरक्षित भविष्य के लिए इतने सारे संघर्षों से पहले से ही गुजर रहा है, तो फिर उस पर इतने सारी असामान्य अपेक्षाओं का बोझ क्यों डाला जा रहा है। तो आइए आज हम श्री लूनावाड़ा गौर तपोधन ब्रह्म समाज के सभी लोग मिलकर एक संकल्प करते हैं कि हम भी एज अ पेरेंट्स हमारे बच्चों को समाज में लाएंगे, उन्हें सबसे मिलवाएंगे और उन्हें अपने ही समाज में शादी करने के लिए प्रेरित करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।